अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस, उसके नेम, उसकी डिस्कवरी, लोकेशन, फेसेस एंड ओवरऑल रिएक्शन। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब सबसे पहले आप अपनी डाइट में कोई भी रोटी वगैरह लेते हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं एंड ग्लूकोज के में कन्वर्ट होने के बाद ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस का बेसिकली मीनिंग क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस में वर्ड ग्लाइको का मीनिंग है शुगर एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर की या ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है, ब्रेक डाउन होती है। ये प्रोसेस डिस्कवर्ड किया था 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर, ये सारे स्टेप्स। उनके नेम्स थे एम्डन, मेयरहॉफ एंड प्रानस। यही वजह है कि हम इस प्रोसेस को एम्डन मेयरहॉफ पाथवे भी कहते हैं या फिर सिंपली ईएम पाथवे। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने ये नेम भी इसका याद रखना है। ये हमारे सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, जो क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है जो कि बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशंस में होता है। मीन्स कि जब ऑक्सीजन ना भी हो तब भी ये प्रोसेस हो सकता है, जबकि बाकी जो प्रोसेस हैं इसके बाद जो आते हैं उनके लिए ऑक्सीजन होना मस्ट है। अब जब ऑक्सीजन होती है तो जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है वो पायरोवेट है, आप लोग जानते हैं, ठीक है? तो पायरोवेट जो है वो पायरोवेट ऑक्सीडेशन में जो है इंटर हो जाता है, उसकी होती है, एंड देन क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है। बट एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है, जो पायरोवेट है उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस का ओवरऑल रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ग्लूकोज 2 NAD प्लस एंड 2 ADP एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर हमारे पास बनाते हैं 2 पायरोवेट। ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि 1 ग्लूकोज मालिक्यूल हमारे पास एंड में 2 पायरोवेट मालिक्यूल्स हमें देता है, देन 2 NADH। अब ये NADH क्या है? ये भी एक किस्म की एनर्जी ही है ATP की तरह, बट ये इनडायरेक्ट ATPs है, इनडायरेक्ट एनर्जी है। NADH से भी हमें ATPs मिलते हैं, बट इन द प्रोसेस ऑफ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और ये 2 ATPs इसमें मिलते हैं जो कि डायरेक्ट ATP है या फिर एनर्जी करेंसी, एंड वाटर भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। टोटल एटीपी प्रोडक्शन जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में है वो है 4, ठीक है? मतलब टोटल 4 एटीपीज बनते हैं, बट आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में तो 2 एटीपीज होते हैं, तो वो नेट प्रोडक्शन होती है, नेट प्रोडक्शन 2 है। क्यों? क्योंकि 4 एटीपीज प्रोड्यूस तो होते हैं, बट अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में हम एटीपीज यूटिलाइज भी करते हैं, तो वो 2 एटीपीज उससे माइनस हो जाते हैं, तो हमारे पास जो नेट प्रोडक्शन है वो 2 आती है। जैसे कि आप जो है नॉर्मल लाइफ में जो है वो मतलब कोई भी काम करें तो उसमें से जो आपने इन्वेस्ट किया होता है खुद, एंड में जब आप उसकी मनी की कैलकुलेशन करते हैं तो उसको माइनस करते हैं एंड अपना जो है टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस की अगर फेजेस की बात करें तो इसके 2 मेन फेजेस हैं। एक को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज एंड दूसरे को कहते हैं पे ऑफ फेज। आप सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? तो इसमें से जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं उनको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, एंड जो लास्ट 5 है उनको हम पे ऑफ फेज कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज को हम ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें इनडायरेक्टली ग्लूकोज को एक्टिवेट कर रहे होते हैं खुद एटीपीज प्रोवाइड करके। एंड पे ऑफ फेज को हम एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज भी कहते हैं, क्योंकि हमें इसमें एक्चुअली एटीपीज या फिर एनर्जी मिलती है। ये एटीपीज इन्वेस्टमेंट फेज है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, इसमें हम एटीपीज जो इन्वेस्ट करते हैं, जबकि एटीपीज प्रोडक्शन जो फेज है वो है पे ऑफ फेज। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आप लोग ग्लाइकोलिसिस की फुल वीडियो देखना चाहते हैं 10 रिएक्शंस की डिटेल के साथ, तो वो भी मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और उसकी डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तब तक के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।